साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ। मैं दीपक पटेल एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो परीक्षा पास की है वो आम परीक्षा नहीं है, वो सभी के लिए सौभाग्य की बात होती है। इतने लोग मेहनत करते हैं, लाखों लोग जब प्री की परीक्षा देते हैं, प्री में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर मेंस की परीक्षा देते हैं, तब जाके कहीं आप लोग जैसे लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसमें हमको कोई कमी नहीं छोड़नी है, इसमें किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। साक्षात्कार है, बहुत डर रहता है मन में। तो मेरा मानना है जहां तक कि आप लोग चिंतन करें, चिंता नहीं। इंटरव्यू की कोई चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता करेंगे तो आप सही चीज ना बता पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना समझ पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। चिंतन करेंगे तो आप सही चीजें पकड़ेंगे। डर तो लगता है, देखिए डर बहुत लगता है। जो पहली बार दे रहे होंगे उनको तो बहुत ही डर लग रहा होगा। पहली बार में तो पसीने निकल जाते हैं, यकीन मानिए। जब मैं खुद ही पहली बार गया था 2013 के इंटरव्यू में, पसीने निकल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब गए तो वो कहीं ना कहीं वो चीज समझ में आई कि अपन डर क्यों रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, है क्या, एक इंटरव्यू ही तो है भाई। आपके ज्ञान के बारे में तो वो सारा चीज जान चुके हैं। आप प्री में आपने अपना ज्ञान दिखाया, मेंस में आप लिखे हैं, तब आज यहां तक पहुंचे हैं। तो आपके ज्ञान की परीक्षा बिल्कुल नहीं है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आपके उस टाइम या आप हमेशा आज जीवन भर क्या सीखा है, आपका हाव भाव व्यवहार, आप लोगों से कैसे बात करेंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे बैठेंगे, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ये चीजें आपके इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो आप बेसिक पॉइंट देख लें कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अनुप्रमाणन सभी ने भेज दिया होगा। कुछ तो वहां जाके दे आए होंगे, या दूर वाले जिनने स्पीड पोस्ट किया होगा तो वो स्पीड पोस्ट की एक रिसिप्ट मिली होगी, जो पर्ची मिली होगी। उस पर्ची में एक नंबर लिखा होता है, ट्रैकिंग आईडी रहती है। तो उसमें इंडियन पोस्ट की साइट में जाके वहाँ पे हम उसको देख सकते हैं कि वो हमारा सही से पहुँच गया है। उसमें डिलीवर्ड बताता है कि लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के पास वो पहुँच चुका है। तो ये चीज़ आप इंश्योर कर लें। इंश्योर करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, सबसे पहला ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो सिर्फ सूट पहन के ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल इस चीज से भ्रमित ना हो। अगर आप, हो सकता है कि सूट ना पहने हो, अगर आपने सूट पहले नहीं पहना है तो मेरी सलाह है कि सूट बिल्कुल ना पहने। शर्ट पैंट में भी इंटरव्यू दिया जा सकता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप सूट पहन लिए, आपने पहली बार पहना है या बहुत बार नहीं पहने हैं, तो आप अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे और उसी में आपका ध्यान सारा रहेगा। तो आप शर्ट पैंट भी पहन लें। अच्छा, विशेष बात यह है कि आप पहले से ही जो भी आपको पहनना है ये बिल्कुल तय कर लें। सूट पहनना है, शर्ट, और वो अभी से सिला लें। एक आध बार अगर शर्ट पैंट पहनना है तो एक आध बार बढ़िया से धुल के प्रेस करके उसको 2-4 बार पहन लें। उसको 2-4 बार पहन लें ताकि आप उसमें कंफर्ट हो जाए। तो बहुत जल्द आप ड्रेस एकदम सेलेक्ट कर लीजिए, 1-2 सेट सिला लीजिए उसी टाइप के कपड़े, और उसको 1-2 बार पहन के और उसमें कंफर्ट महसूस करिए अपने आप को। इसके बाद आता है जो बेसिक पॉइंट है कि आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। आपको बिल्कुल, आप इसमें चिंता ना करें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें ये फिर से पढ़नी है, नहीं पढ़नी। आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है कि आप कहां से हैं, किस जिले से हैं, उस जिले के बारे में सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। एक एक चीज उस जिले के बारे में। आप कहां से हैं, आपके घर में पिताजी क्या करते हैं, आपके घर का व्यवसाय क्या है, आपके जिले में क्या क्या होता है, वहां की सारी चीजें आप नोट कर लीजिए पहले तो। फिर आता है दूसरा कि आप, जाहिर सी बात है कई लोग उस जिले से ही पढ़े होंगे, पर कुछ जो बाहर अगर पढ़ाई किया है, चाहे वो स्कूल टाइम का हो या कॉलेज टाइम का, तो वहां के बारे में फिर देखिए। बेसिकली कॉलेज के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपने किसी दूसरे जगह से, जबलपुर, इंदौर
भोपाल, यहाँ से अगर आपने कॉलेज किया है तो वहाँ के बारे में सारा कुछ पढ़ ले, उस जिले के बारे में, उस कॉलेज के बारे में। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है तो उन सब्जेक्टों के बारे में पढ़ ले। पूरा नहीं पढ़ना है, नॉर्मल संक्षिप्त जानकारी। आप अगर नौकरी पेशा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, वैसे तो प्राइवेट नौकरी बहुत कम लोग शायद अनुप्रमाणन में भरते हो। अगर आपने भरा है या आपने प्री में भरा तो उसको मत बताइए, पर अगर आपने भरा है तो उसके बारे में तैयार आपको करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी तो अनिवार्य है, भरना ही है। तो सरकारी नौकरी में अगर आपने जहां भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जान समझ लीजिए, बहुत अच्छे से बारीकी से। हो सकता है आपका आधा इंटरव्यू आपकी नौकरी पे हो और आधा इंटरव्यू आपका आप किस जिले से हैं और किस जिले में आपने रह के ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, बस इतने में इंटरव्यू समाप्त हो सकता है। कई लोग के साथ ऐसा हुआ है। और हम जो परेशान रहते हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े, हिस्ट्री ज्योग्राफी, कुछ नहीं पूछा जाता वहां से। किसी से थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, नहीं पता चले पूछ ले तो फिर बोलोगे आपकी भाई ऐसा बता दिया हमने तो तैयारी नहीं किया। मैक्सिमम टाइम मैं कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें आप इन बिंदुओं पे अभी से तैयार हो जाइए। इनको तो आप एकदम लिख के रख लीजिए डायरी में। एक बार फिर से बता दूं, किस जिले के हैं, कहां से आपने ग्रेजुएशन की तैयारी की है, और नौकरी पेशा है तो अपनी नौकरी के बारे में, जिस भी विभाग में हो आप सरकारी नौकरी में। जैसे मैं राजस्व विभाग से हूं, राजस्व के बारे में आप सारी जानकारी, राजस्व के काम क्या होते हैं, क्या करते हैं, पब्लिक के लिए क्या करते हैं, आप पब्लिक की और सेवा, या उस नौकरी को छोड़ के आप इस नौकरी में आएंगे तो आप क्या कर पाएंगे बेहतर, वो सारी चीजें आप लिख लीजिए। पर कैसे बताना है, पर इसके पहले आप जो लिख सकते हैं आप बिल्कुल पहले पूरा लिख लीजिए एक पन्ने में। इन सबको लिख के आप तैयार रहिए। उसके बाद अपन इस पे विस्तृत चर्चा, एक एक पॉइंट पे अपन पूरी रूपरेखा उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे और आगे अपन को तैयारी करनी है। इसके लिए हम मिलेंगे आपको 1 फरवरी शाम 8 बजे। धन्यवाद।